कैसेट। इस समय आप, आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटी, जहाँ से भी आपने आगमन किया हुआ है, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना और सद्मार्ग दिखा देना, ये जीवन का लक्ष्य है। समझे ना समझे आपका अपना काम। वैसे भी हमने उद्घोषित किया हुआ है, नारायण हरि परमात्मा के दरबार में बोलने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान की सरजमी पर ज्ञानियों की कमी नहीं, ध्यानियों की कमी नहीं, बोलने वालों की कमी नहीं। जलेबी की चाशनी से मीठा बोलते हैं और बहुत मीठा बोलते, ऊंचाइयों का बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोलने का कोई काम नहीं। और हमको तो बोलने की जरूरत क्यों? नारायण हरि परमात्मा केवल दृष्टि से ही दृष्टिपात कर देते हैं, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं रह जाती। हम भी यहाँ आज भी पहुँचने को नहीं थे, तबीयत कुछ नासाध थी, आना संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भी
आप सभी महापुरुषों के आंतों देव का दर्शन करने यहाँ हम भी पहुंचे हैं, आपके आंतों देव का दर्शन कर रहे हैं। आप आए हैं हरि परमात्मा के लिए, तो नारायण हरि परमात्मा जन्मा है, अविनाशी है, ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, अस्तित्व के स्वामी हैं, संसार को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने के लिए परतंत्र। तो समझ सकते हैं कि कर्मों की मार से इस भूलोक में कोई बच नहीं सका, चाहे जनसाधारण हो जनासाधारण, चाहे साधु संत महात्मा हो, चाहे गुरु हो सदगुरु हो अवतार हो, कोई शरीरधारी हो भूलोक में कर्मों से बच नहीं सकता। इसलिए जो मौका मिला है नर नारी का तन है अपने अपने कर्मों को संभालना। जिनके लिए हम बुरे कर्म करते हैं, अपराध करते हैं, बुराइयों में जाते हैं, पाप कमाते हैं, कोई साथ नहीं देगा, आज तक नहीं दिया। लेकिन जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, नारायण हरि परमात्मा के दर पर पहुंचे हो, सत्य के साथ में आने के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो, दर्शन के महत्व को समझो। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। आज कलिकाल है, जो हरि ने मेहर की है इसका बखान जुबान से नहीं किया जा सकता। और सुनी, पहले होता था, अब हमारे द्वारा घोषित किया गया है, जो सत्य का साथ करेंगे, बच्चन कहते हैं सेवा कर्म करेंगे, आते जाते रहेंगे, दुनिया भी लाभ कमाएंगे और भी आगे बढ़ सकते हैं। वैसे घर बैठे ही सबको ठीक हो जाता, झेलना हमको पड़ता है, वही झेल रहे थे पड़े पड़े, फिर भी आना पड़ा। ये अच्छी बात नहीं है कि आप जब हरि परमात्मा दर पर आते हैं, वो साकार में हैं, तो हमें तो उनके शरीर को भी सुरक्षित रखना है, अपना कर्म खुद ही काटना है, परमात्मा पर थोपने की जरूरत नहीं। अब थोपेंगे तब भी भला होने वाला नहीं है, उद्घोषणा की जा चुकी है, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं। जीवन है, जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, लोग क्या कहते हैं, ये दुनिया है, लोग कहते रहते हैं, लोगों को सुनने की जरूरत नहीं रह जाती है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसल अपनी वाणी में सब कुछ इजहार किया, जानकारी दे आप कितने बड़े पदवान हैं, धनवान हैं, कुटुंबान हैं, आपका ऐश्वर्य हो रहा है, मान सम्मान हो रहा है, अच्छी बात, भूल मत जाना। जिसलिए ये नर नारी का शरीर मिला है, क्या वो कार्य कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, तो अधिकार और कर्तव्य, अधिकारों को लिए घूमते रहेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? कर्तव्य। अगर जो कर्तव्य है हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य क्या बनता है, समाज के प्रति कर्तव्य क्या बनता है, जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या बनता है, ये हर किसी की जिम्मेदारी है। उन कर्तव्यों को निभाए और ये मानव धर्म के तहत अपने जीवन को जिए, तो दुनिया में उसे कोई अपना दुश्मन दिखाई नहीं देगा। क्यों? महापुरुषों ने कहा है,
एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई बैरी ना ही बेगाना। इस पर जाहिर कर दिया है। अभी हमने आपको दर्शाया नारायण हरि परमात्मा जन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, अस्तित्व के स्वामी। जिन महान हस्तियों का नाम आज भी प्रचलित है, उन्होंने भी हरि परमात्मा का ही भजन किया था। हमारे पास किसी का मांगा हुआ भगवान नहीं, ये सीधे सीधे हरि का खेल है, हरि का काम है ये। हम तो एक देख रहे हैं आप, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा कथावाचक उपदेशक नहीं है, हम तो मात्र घर का चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। इससे बड़ा संदेश और कोई नहीं हो सकता। वो भी निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, काला गोरा नहीं देखा जाता, पद विहीन नहीं देखा जाता। सत्य के साथ में सभी के साथ एक मानवता का व्यवहार किया जाता है, और वही आम महापुरुष में भी होना चाहिए। ईगो से भटकते हुए इस काल में आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। जीवन को गति देने के लिए ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला से बचना ही पड़ेगा। ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास भेदभाव में से लाभ नहीं, हानि अपार जरूर होती है। मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, नारी का शरीर प्राप्त हुआ है। हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है? इतना बुद्धि विवेक तुझे मिला हुआ है तो समझ लेना चाहिए क्यों आया है, उद्देश्य क्या है। आए थे हर भजन करने, क्या लगे? आज आत्मसात करो। आज भूलने की जरूरत नहीं है, आज भटकने की जरूरत नहीं है। कई विभागों में हमने नौकरी की है। अभी 16 वर्ष पहले नौकरी इंटेलिजेंस ब्यूरो से डराना हुआ है। क्या कारण है? कोई दान पात्र नहीं होता, कोई चढ़ावा नहीं होता, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात तुम नहीं लेते, किसी का कहीं भोजन ग्रहण नहीं करते, किसी का दूध दही घी नहीं लेते, फल फ्रूट नहीं लेते, ड्राई फ्रूट नहीं लेते। अहम नहीं, जो हकीकत है, सत्यता है। परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए परमात्मा के दर पर सोना चांदी कोठी बंगला जमीन या हीरा मोती जवाहरात चढ़ावे की कोई जरूरत नहीं होती। जो पूरे ब्रह्मांड को खाने को देता है, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है, उसे किसकी जरूरत है? वो क्या प्राप्त करेगा? जिन्होंने धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है, जिन्होंने एक बूंद से माँ के पेट में आपको बना के तैयार कर दिया, उनको क्या चाहिए? इसलिए आज मौका है, वक्त है परमात्मा की भक्ति का। भक्ति में किसी प्रकार के ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास की जरूरत नहीं होती है। आप लोगों को पूर्व की तरह उन्हें स्मरण कराया जाता है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कहीं जाते आते हैं
सत्य के साथ में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। सावधानी, संयम, सतर्कता और हरि का वचन पालन करोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। मनमति अख्तियार करोगे तो यहाँ कुछ नहीं कह सकते। क्यों? मनमति डुबो देती है इस भवसागर में, हरिमति भव से बेड़ा पार कर देती है। रही बात जन्म मरण की, जिसका समय आया है, बच्चा चच्चा बुढ़ा जवान अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं, जिसका समय आ गया है मृत्यु का, वो मृत्यु होगी। कैसे होगी? जैसा हमने कर्म किया है उसी तरह से हमारी मृत्यु होती है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।